नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विजन एकेडमी की ऑनलाइन सीरीज में। देखिए, हमने एक बेसिक का टॉपिक चला रखा था टेंसेस। आज उसका लास्ट पार्ट करवा रहा हूँ। 11 टेंस मैंने अपलोड कर दिए हैं, ये लास्ट है। ओके, तो आज हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। देखो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पहली बात तो ये है, ना तो ये बोलने की दृष्टि से और ना ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि बोलते समय हम ऐसा नहीं बोलते कि कल वो 2 घंटे से खेल रहा होगा, ठीक है, वो 5 घंटे से सो रहा होगा। मतलब बहुत कम बोलते हैं फ्यूचर के लिए, कि हम ये बताते हैं कि फ्यूचर में किसी फिक्स टाइम तक वो इतने समय से काम चल रहा होगा। तो फिर भी टेंस का एक पार्ट है, इसको करेंगे, जैसे बाकी सारे कर लिए तो इसको भी करेंगे, ठीक है। होता क्या है इसमें कि फ्यूचर में एक टाइम फिक्स किया जाता है कि इस टाइम तक ये काम हो रहा होगा, मतलब स्टिल कंटिन्यू इन फ्यूचर एट फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम। तो फ्यूचर में जारी होता है। ओके, पहचान इसकी है, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पैटर्न है इसका, सब्जेक्ट फ्यूचर के लिए विल शैल लगेगा और परफेक्ट के लिए हैव लग जाएगा। ओके, विल शैल हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फोर टाइम। ओके, ये इसका बेसिक पैटर्न है। नेगेटिव बनाना है तो नॉट, इंटेरोगेटिव बनाना है तो विल शैल। पहले ध्यान रख लेना, इंटेरोगेटिव में विल शैल प्लस सब्जेक्ट फिर हैव बीन। ओके, और विशेष तौर पर आप इसमें गलती करते हो, ये याद रखना। विल शैल सब्जेक्ट, हैव नॉट बीन नहीं होता, नॉट हैव बीन होता है। नॉट तीसरे नंबर पर ही आएगा। तो ये एक पैटर्न याद कर लेना, चारों आप बना लोगे। ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का पैटर्न है। उसके बाद नीचे चारों लिखे हुए हैं, 3 और लिखे हुए हैं, तो चारों पैटर्न आपके सामने हैं। एक एक सभी का याद करना है आपको। वह 3 घंटे से कपड़े धो रही होगी। वह 3 घंटे से कपड़े धो रही होगी। तो फ्यूचर में कोई टाइम दिया है, फ्यूचर में उस टाइम तक वो काम हो रहा होगा। ओके, शी विल हैव बीन वॉशिंग क्लोथ फॉर 3 आवर्स। सब्जेक्ट विल शैल हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट और सिंस फोर प्लस टाइम। तो इसी पैटर्न से ये पूरा सेंटेंस बन गया। और मैंने नॉट लगा दिया तो नेगेटिव हो गया, विल शैल पहले ले आया तो इंटेरोगेटिव हो गया, विल पहले ले आया और नॉट तीसरे नंबर पर रखा तो ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो गया। 4 पैटर्न दिए हैं, चारों का एग्जाम्पल नीचे लिखा हुआ है। तो इस तरीके से इसको हिंदी में वाक्य बनाने के लिए यूज कर सकते हैं इस पैटर्न को। आप इस पैटर्न का स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम करते हैं इसको एग्जाम में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के रूप में कैसे यूज करना है। तो लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। देखिए, अब हम चलते हैं इनके रूल्स की तरफ कि कैसे हम एग्जाम में एक सेंटेंस को देखकर पहचान कर सकते हैं कि वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है। देखिए, सबसे पहले तो इसका यूज पता होना चाहिए, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि भविष्य में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर, किसी पॉइंट पर कोई काम जारी होगा। चला है पास्ट में, चाहे प्रेजेंट में चलता हुआ आ रहा है, लेकिन फ्यूचर में उसको कुछ टाइम होगा कंप्लीट, ठीक है। फ्यूचर को कुछ टाइम हो जाएगा उसको होते हुए, और वो टाइम मेंशन किया होता है कि अगले महीने वो इतने साल से ये काम कर रहा होगा। मतलब फ्यूचर का क्लॉज जरूर दिया होता है। दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट कंटिन्यूज अप टू सम पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर। भविष्य में किसी पॉइंट तक जारी रहेगा, वहां फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। देखिए, आपको पहचान कैसे होगी, सिंस फॉर ऑल के साथ टाइम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। सबके एडवर्बियल सेम लिखवा रहा हूँ। पहचान किससे होगी, पहचान ऐसे होगी कि अगर सिंस फोर के बाद सिर्फ टाइम आ रहा है ओनली, ओके, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। साथ में कोई एडिशनल क्लॉज नहीं दिया है जो आपको ये बताए कि ये पास्ट का है। और अगर सिंस फोर के साथ कोई एक ऐसा वाक्य आ जाए जो आपको बता दे, ठीक है, जिसमें सेकेंड फॉर्म का यूज हो या पास्ट टेंस का यूज हो, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये पास्ट है, या पास्ट टाइम आ जाए, बीता हुआ कोई समय आ जाए। और अगर सिंस फॉर ऑल के साथ फ्यूचर का कोई क्लॉज आ जाए, कुछ ऐसा वाक्य आ जाए जो ये बता दे आपको कि ये काम भविष्य में होगा, अभी हुआ नहीं है, तो वो आपको पहचान करा देगा कि ये फ्यूचर में होगा, ठीक है।
तब हम करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज। देखिए हेल्पिंग और विल शैल और हैव बीन, विल शैल के साथ हैव बीन लगता है क्योंकि ये कंटिन्यूस टेंस में, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हैव बीन हैज बीन लगता है। ओके, हैव बीन लगेगा इसमें फिक्स है। विल शैल पता है आपको कैसे लगेगा, आई बी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल। अब देखिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, तो आपने सबसे पहले वाक्य की पहचान करनी है एडवर्बियल से या उसके यूज से कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो ब्रैकेट में जो फॉर्म लिखी हुई है उसको उठा के आप आईएनजी फॉर्म कर देना और विल शैल हैव बीन अपनी तरफ से लगा देना। ओके, तो आपका ये सेंटेंस सही हो जाएगा। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक, वी ट्रेवल फॉर 6 मंथ, ये महीना जो चल रहा है अभी देखो कंप्लीट नहीं हुआ है, जो चल रहा है उसके अंत तक। ओके, इसका मतलब इस महीने का अंत होगा, मतलब आने वाले टाइम में, कल परसों जो भी है, तो इस महीने के अंत तक। ओके, इसका मतलब फ्यूचर में कोई टाइम बता दिया। कितने समय से काम हो रहा होगा, 6 मंथ, 4-6 मंथ। इससे पता चल गया ये परफेक्ट कंटिन्यूस है। और कौन सा है इसने बता दिया, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इससे पता चला इस महीने का अंत अभी आएगा, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो वी के साथ शैल हैव बीन, ये तो लगेगा। ट्रैवल का क्या हो जाएगा, ट्रैवलिंग, शैल हैव बीन ट्रैवलिंग, ट्रैवल का हो जाएगा ट्रैवलिंग। ओके, इस तरीके से। नेक्स्ट है ही रन हिज शॉप फॉर 10 years बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ, अगले महीने के अंत तक। नेक्स्ट मंथ आ गया तो फ्यूचर है, फॉर 10 years, सिंस फॉर के साथ फ्यूचर का क्लॉज दे दिया तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो इसमें आप क्या करेंगे, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब विल हैव। अब ये मत देख लेना कि यहाँ वी है तो शैल के साथ हैव लगा है, यहाँ ही है तो विल के साथ हैज लग जाएगा, यहाँ फिक्स है हैव ही आएगा, चाहे एक है चाहे ज्यादा है, सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, हैव ही आएगा। ही विल हैव बीन, ही विल हैव बीन रनिंग हिज शॉप फॉर 10 years बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ, मतलब अगले महीने के अंत तक वो अपनी दुकान 10 सालों से चला रहा होगा, मतलब उसकी दुकान को 10 साल पूरे हो जाएंगे। अभी फ्यूचर में होंगे, हो नहीं है, हुए नहीं है, होंगे फ्यूचर में। तो ये इस तरीके से लिखा हुआ है। तो समझ आ गया आपको। आपने सिर्फ क्या है, एडवर्बियल याद रखने हैं और उसके साथ फ्यूचर का टाइम याद रखना है कि टाइम फ्यूचर का दिया हुआ है तो उसको फ्यूचर की तरह ट्रीट करेंगे, पास्ट का दिया तो पास्ट की तरह, सिंस फॉर के साथ अकेला टाइम दिया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की तरह। पैटर्न भी लगभग सेम होते हैं और पहचान भी लगभग सेम ही होती है, बस थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। तो इस तरीके से हमारा टेंस का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसके बाद एक वीडियो आपको और दूंगा जिसमें 12 के 12 टेंस कैसे यूज़ करना है, क्या करना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगभग 30-40 मिनट की एक वीडियो बना के दे दूंगा और उस वीडियो में आप पूरा उसको देख लेंगे तो सारे के सारे टेंस आपको क्लियर हो जाएंगे एग्जाम के लिए करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के रूप में। कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स भी बता दूंगा उसमें, जो टेंस इनसे हटके कुछ रूल्स हैं वो भी उसमें बताऊंगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।